Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we are going to discuss the concept of promotion. Promotion is known as the fourth P in the marketing mix of the company. जैसा कि हमने डिस्कस किया था, there are 4 P's of marketing mix. These 4 P's are product mix, price mix, place mix and promotion mix. जिसमें से हम प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स और प्लेस मिक्स के रिगार्डिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को अब तक डिस्कस कर चुके हैं. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोर्थ पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स विच इज नोन एज द प्रमोशन मिक्स. क्या कॉन्सेप्ट है इसका प्रमोशन का, क्या इसकी डेफिनेशंस हैं डिफरेंट ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. प्रमोशन का मतलब होता है ऑल द एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस विच आर डिजाइंड to change or reinforce behavior and ideas of the consumer through communication so that they are persuaded to buy what they might not otherwise buy or what they don't really want to buy. यानी कि जब हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ और प्रोसेसेस को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं जिससे कि हम क्या कर सके, कंज्यूमर्स के बिहेवियर और उनके आइडियाज़ को चेंज कर सके या उसको रीइंफोर्स कर सके विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशन, जिससे कि वो परसुएड हो जाए आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, जैसे वो परचेज करना नहीं चाहते थे या वो बिना कम्युनिकेशन के उसे परचेज नहीं करते. लेकिन जब प्रॉपर बिहेवियर को उनके चेंज कर दिया गया तो परसुएड होने के बाद उन्होंने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करना स्टार्ट कर दिया. तो हम इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को या प्रोसेस को प्रमोशन का नाम देते हैं. क्या मतलब है प्रमोशन का? इट इज टेलिंग एंड सेलिंग, यानी कि कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसको परसुएड करना. ये मेन पर्पज होता है प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का या प्रमोशनल टूल्स का, और इसके हेल्प से अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम क्वांटिटी तक सेल करना, ये इसका अल्टीमेट पर्पज होता है. इसका मतलब we can say that the promotion is an exercise of information, persuasion and influence. यानी कंज्यूमर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उनके बिहेवियर को इस तरह से रीइंफोर्स करना कि वो परसुएट हो जाए आपके प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को उन्हें सेल करने की पोजीशन में आ सको. तो हम इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को प्रमोशन का नाम देते हैं. पॉइंट क्लियर हो गया? ये तो बात हो गई अबाउट द मीनिंग ऑफ प्रमोशन. अब हम कुछ इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे. सम ऑफ द मार्केटर्स हैव प्रोवाइडेड प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ प्रमोशन, जैसा कि फिलिप कॉटलर, ही इज वन ऑफ द ग्रेट मार्केटर. इनके अकॉर्डिंग प्रमोशन एनकम्पासेस ऑल द टूल्स इन द मार्केटिंग मिक्स हुज मेजर रोल इज परसुएसिव कम्युनिकेशन. फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग प्रमोशन का मतलब होता है मार्केटिंग मिक्स का वो टूल जिसका मेजर रोल होता है परसुएसिव कम्युनिकेशन. परसुएसिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा? यानी कि अपनी कम्युनिकेशन की प्रोसेस को कंज्यूमर्स के बीच में इस तरह से फॉलो करना कि उनको परसुएड करके आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने की पोजीशन में आ जाओ. तो हम इन सारे एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करते हैं इनके रिगार्डिंग उनको प्रमोशन में इंक्लूड करते हैं. पॉइंट क्लियर हो गया? सेकेंड डेफिनेशन है इसके अंदर, दैट इज अकॉर्डिंग टू मैसन एंड रथ. मैसन और रथ ने अपनी एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करी थी. इनके अकॉर्डिंग प्रमोशन कंसिस्ट्स ऑफ दोज एक्टिविटीज दैट आर डिजाइंड टू ब्रिंग अ कंपनीज गुड्स और सर्विसेज टू द फेवरेबल अटेंशन ऑफ कस्टमर्स. यानी कि जब हम प्रमोशन की बात करते हैं मैसन और रथ के अकॉर्डिंग, तो ये उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को प्रमोशन में फॉलो करते हैं जिनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि कंपनी के गोल और सर्विसेज को कस्टमर के फेवरेबल अटेंशन के बेसिस पर कंप्लीटली फॉलो किया जा सके. तो जो एक्टिविटीज़ इसके लिए डिज़ाइन की जाती है उनको हम प्रमोशन का नाम देते हैं. ऐसा ही W.J. स्टैंटन ने अपनी डेफिनेशन प्रोवाइड करी थी. क्या कहा इन्होंने? प्रमोशन इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड अदर सेलिंग टूल्स. यानी कि इन्होंने प्रमोशन में जो इसके डिफरेंट टूल्स थे उनके कॉम्बिनेशन को प्रमोशन का नाम दिया.
डिफरेंट टूल्स कौन कौन से हैं इसके, जैसे एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, और भी जो अदर सेलिंग टूल्स हैं, इनको इन्होंने प्रमोशन का नाम दिया। यानी कि जब हम इन सारे टूल्स को एक साथ कंबाइन कर देते हैं देन दे आर नोन एज प्रमोशन अकॉर्डिंग टू WJ स्टैंटन। ओके, नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ प्रमोशन इज अकॉर्डिंग टू मैककार्थी। मैककार्थी के अकॉर्डिंग प्रमोशन इज एनी मेथड ऑफ इन्फॉर्मिंग, परसुएडिंग और रिमाइंडिंग कंज्यूमर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, यूजर्स और फाइनल कंज्यूमर्स about the marketing mix of product, place and price which has been assembled by the marketing manager। इन्होंने एक कंप्लीट डेफिनेशन प्रोवाइड करी जिसमें ऑलमोस्ट इन्होंने हर किसी को और सारे टूल्स को इंक्लूड कर लिया था। इन्होंने बताया कि जो प्रमोशन है उसका जो मेन पर्पज है वो है कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करना, उनको परसुएट करना और उनको रिमाइंड कराना। इन्होंने 3 पर्पस पर फोकस किया प्रमोशन के। सबसे पहला कंज्यूमर को इन्फॉर्म कराना, दूसरा इन्होंने कंज्यूमर्स को परसुएट कराने पर फोकस किया और तीसरा इन्होंने कंज्यूमर्स को रिमाइंड कराने पर फोकस किया। केवल कंज्यूमर्स को नहीं, कंज्यूमर्स के साथ साथ होलसेलर्स, रिटेलर्स, यूजर्स और फाइनल कंज्यूमर्स को भी फोकस किया इन्होंने। और किसके रिगार्डिंग? आपको कंज्यूमर्स को इन्फॉर्मेशन या होलसेलर्स है या जो भी इन्होंने डिफाइन करे उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, वो किसके रिगार्डिंग है? अबाउट द मार्केटिंग मिक्स। और मार्केटिंग मिक्स में अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट द प्लेस ऑफ द कंपनी, प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी, जिनको मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा असेंबल्ड किया गया है, इनके बारे में। यानी कि अगर मैं कंप्लीट डेफिनेशन को एक साथ स्टडी करूं देन वी कैन से दैट प्रमोशन का जो मेन पर्पज होता है वो अपने कंज्यूमर्स को, होलसेलर्स को, रिटेलर्स को, यूजर्स को और फाइनल कंज्यूमर्स को अपने मार्केटिंग मिक्स के बारे में, जिसमें प्रोडक्ट, प्लेस और प्राइस को इंक्लूड किया जाता है और जो मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा असेंबल्ड किया है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उनको इसके रिगार्डिंग परसुएट करना और इन्हें रिमाइंड कराना। इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को या इस पर्टिकुलर मेथड को प्रमोशन का नाम दिया गया है। पॉइंट क्लियर हो गया मैककार्थी के अकॉर्डिंग? तो इन्होंने ऑलमोस्ट क्या करा था, इनकी जो डेफिनेशन है दैट इज हैविंग द वाइड स्कोप एंड ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड अंडर द मैककार्थी डेफिनेशन। तो फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्रमोशन है इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन between the buyer and seller where seller tries to persuade the buyer to purchase their goods or services। यानी कि कुल मिला के अपने गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूमर्स के बीच में फेमस करने के लिए या अपने सेलर्स के बीच में फेमस करने के लिए और उनके बिहेवियर को इस तरह से चेंज करते हुए, रिइंफोर्स करते हुए परसुएड करना उन्हें कि वो अपने प्रोडक्ट को अपने बायर्स को सेल कर सके और एक कम्युनिकेशन को सेट कर सके। तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को हम प्रमोशन का नाम देते हैं। पॉइंट इज क्लियर? तो इस तरह से प्रमोशन का मेन पर्पस रहता है प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करना विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। अब बात आती है कि इन डेफिनेशंस के बेसिस पर हम प्रमोशन के डिफरेंट फीचर्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ प्रमोशन? तो यहाँ मैंने डिफरेंट फीचर्स को रिप्रेजेंट किया है। द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ प्रमोशन इज customers are made aware of the products and services। the very first feature, customers को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में अगर अवेयर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रमोशन के डिफरेंट टूल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे डिफरेंट टूल्स हैं इसके, एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिसिटी है, पब्लिक रिलेशंस है, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है। ये सारे टूल्स रहते हैं जिनके हेल्प से जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में कंज्यूमर्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराती है। क्योंकि जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है या कोई एग्जिस्टिंग कंपनी नई प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है तो सबसे पहले कंज्यूमर्स को उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है और ये इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर्स के पास अवेलेबल कराई जाती है विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स। पॉइंट क्लियर है? दूसरा इसके अंदर पॉइंट रहता है, इसका फीचर है दैट कस्टमर्स आर रिमाइंडेड ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में कस्टमर्स को लगातार रिमाइंड कराया जाता है। अब रिमाइंड कराने का मतलब क्या होता है? कंपनी ने जब इनिशियल लेवल पर अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराया था तो कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए उसने प्रमोशनल टूल्स का यूज़ किया था।
अब जब कंपनी लगातार अपने ऑपरेशंस में कंटिन्यू रहती है और इसे एक लंबा टाइम हो जाता है मार्केट के अंदर, तो नंबर ऑफ कंपटीटर्स बढ़ने की वजह से क्या है कि एक चांसेस रहते हैं कि कस्टमर्स क्या करें, आपके प्रोडक्ट को भूल जाएं और वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ स्विच कर जाएं। तो आप क्या करते हो, कंज्यूमर्स को बार बार ये याद दिलाने के लिए कि आपसे बेटर प्रोडक्ट मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं है, और जो प्रोडक्ट आप अवेलेबल करा रहे हो इट इज़ हैविंग द यूनिक फीचर्स इन कंपेरिजन टू ऑल अदर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए भी आपको प्रमोशनल टूल्स का यूज़ लगातार करते रहना होता है। तो इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स को रिमाइंड कराना अबाउट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जिससे कि आपकी सेल किसी भी लेवल पर कम ना होने पाए। ठीक है, ये हो गया इसका दूसरा फीचर। थर्ड फीचर इज different promotional activities such as advertising, personal selling, sales promotion, publicity, public relation and so on are performed by the manufacturer। प्रमोशन करना है उसे, तो प्रमोशन करने के लिए उसे डिफरेंट टाइप के टूल्स का, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ का यूज़ करना पड़ता है, और उन एक्टिविटीज़ में मेनली एक्टिविटीज़ यूज़ की जाती हैं जैसे कि एडवर्टाइजिंग को यूज़ करता है, वो पर्सनल सेलिंग को फोकस करता है, सेल्स प्रमोशन टूल का यूज़ करता है, पब्लिसिटी है, पब्लिक रिलेशंस है। इन सारे टूल्स को परफॉर्म करते हुए एक मैन्युफैक्चरर या फिर एक मार्केटर या फिर एक कंपनी या फिर एक फर्म अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली प्रमोट करती है अमंग इट्स कंज्यूमर्स। दिस इज द थर्ड फीचर। द नेक्स्ट फीचर इज फोर्थ फीचर, कस्टमर्स आर परसुएडेड टू बाय द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये भी एक फीचर रहता है इसके अंदर, और ये सबसे बड़ा फीचर है। प्रमोशन का जो सबसे बड़ा फीचर है, मेन फीचर है, वो है कंज्यूमर्स को परसुएट करना। इन्फॉर्मेशन आपने अवेलेबल करा दी, इट इज ओके, लेकिन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराने तक ही प्रमोशन का काम सीमित नहीं रह जाता है। वो इस इन्फॉर्मेशन को कंज्यूमर्स के पास या टारगेटेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के पास इस तरह से अवेलेबल कराती है जिससे कि उनके बिहेवियर को, उनके आइडियाज़ को कंप्लीटली रीइंफोर्स कर लिया जाए, कंप्लीटली चेंज कर लिया जाए, और इस तरह से चेंज करा जाए जिससे कि वो आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग 100% इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, और उस इन्फ्लुएंस के बेसिस पर वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर दें। तो हम इसे बोलते हैं परसुएशन एक्टिविटी। पहले वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड नहीं थे या परचेज नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करा इस तरीके से कि आपने उनके बिहेवियर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया, रीइंफोर्स कर दिया, और उसके बेसिस पर उन्होंने आपके प्रोडक्ट को परचेज करना स्टार्ट कर दिया। तो हम इस एक्टिविटी को बोलते हैं परसुएसिव एक्टिविटी। और ये सबसे बड़ा जो फीचर रहता है, या बिगेस्ट फीचर रहता है, मेजर फीचर रहता है प्रमोशन का, वो है कंज्यूमर्स को परसुएड करके कंपनी की सेल को इंक्रीज करना। ओके, एंड द लास्ट वन इज द प्रमोशन इज टेलिंग एंड सेलिंग। जैसा मैंने डेफिनेशन में डिस्कस किया था, इसके कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस किया था कि प्रमोशन का होता है कंज्यूमर्स के बीच में प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल कराना, उसके बारे में उससे कम्युनिकेट करना, और फिर उसके बेसिस पर उसके बिहेवियर को परसुएड करते हुए प्रोडक्ट को सेल करना। दिस इज द मेन फीचर ऑफ प्रमोशन। ओके, थैंक यू।